कुछ समय बाद गेहूं की फसल के समय समसोन बकरी का एक बच्चा लेकर अपनी पत्नी को देखने आया। उसने कहा, मैं कमरे के भीतर अपनी पत्नी के पास जाऊंगा, लेकिन पत्नी के पिता ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। पत्नी के पिता ने कहा, मैंने सोचा कि तुम उसे बिल्कुल नहीं चाहते, इसलिए मैंने उसे तुम्हारे एक साथी को दे दिया है। उसकी छोटी बहन उससे कहीं अधिक सुंदर है, तुम उसकी जगह इसे ले लो। समसोन ने उससे कहा, यदि इस बार मैं फिलिस्तियों की कुछ बुराई करूं तो मुझे दोष मत देना। तब समसोन ने 300 लोमड़ियां पकड़ी और मशालें ली। फिर उसने 2-2 लोमड़ियों की पूंछें एक साथ बांधकर उनमें एक एक मशाल बांध दी। फिर मशालें जलाकर उन्हें फिलिस्तियों की बड़ी फसलों में छोड़ दिया। इस प्रकार उसने फूलों के लगाए गए ढेरों, खड़ी फसलों और जैतून वृक्षों को भी जला दिया। फिलिस्तियों ने जब पूछा कि किसने ऐसा किया, तो उत्तर मिला कि तिम्नावासी के दामाद समसोन ने ऐसा इसलिए किया है कि उसकी पत्नी को उसके किसी साथी को दे दिया गया है। तब फिलिस्तियों ने आकर उस स्त्री और उसके पिता दोनों को जला डाला। समसोन ने उनसे कहा, तुम लोगों ने ये काम किया है, मैं तुमसे इसका बदला चुकाने के बाद ही सांस लूंगा। इस पर उसने उनकी भरपूर पिटाई की और उनमें बहुतों का वध किया। इसके बाद वो एताम की एक चट्टानी गुफा में रहने लगा। इसके बाद फिलिस्तियों ने यूदा जाकर अपने पड़ाव डाले और लही नामक नगर पर छापा मारा। यूदा के लोगों ने पूछा, तुम हम पर क्यों छापा मारने आए हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम समसोन को पकड़ने आए हैं। हम उसके साथ वैसा ही करेंगे जैसा उसने हमारे साथ किया है। इसके बाद यूदा के 3000 लोग एताम की चट्टानी गुफा के पास गए और समसोन से बोले, क्या तुम यह नहीं जानते हो कि फिलिस्ती हमारे शासक हैं? तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? उसने उन्हें उत्तर दिया, उन्होंने मेरे साथ जैसा किया, मैंने भी उनके साथ वैसा ही किया। वे उससे बोले, हम तुम्हें बांधकर फिलिस्तियों के हाथ देने के लिए यहाँ आए हैं। इस पर समसोन ने उनसे कहा, मुझसे शपथ खाकर कहो कि तुम स्वयं मेरा वध नहीं करोगे। उन्होंने उसे उत्तर दिया, नहीं, हम तुम्हें केवल उनके हाथ देने के लिए बांधेंगे, हम तुम्हारा वध नहीं करेंगे। तब वे उसे 2 नई रस्सियों से बांधकर चट्टान की गुफा से ले गए। जब वो लही पहुंचा तो फिलिस्ती जोरों का जयघोष कर उससे मिलने दौड़े। तब उसे प्रभु की प्रेरणा प्राप्त हुई और उसके हाथों में बंधी रस्सियां आग में झुलसे हुए सन के रेशों के समान हो गई और उसके हाथों के बंधन मानो गल कर टूट गए। उसे गधे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली, जिसे उसने उठा लिया और उससे 1000 आदमियों को मार डाला। समसोन ने कहा, गधे के जबड़े की एक हड्डी से मैंने ढेर के ढेर लगा दिए, गधे के जबड़े की एक हड्डी से मैंने 1000 को मार गिराया। उसने ये कहकर जबड़े की हड्डी दूर फेंक दी। इससे उस स्थान का नाम रामत लही पड़ गया। जब उसे जोरों की प्यास लगी तो उसने प्रभु से प्रार्थना की, तूने अपने सेवक को इतनी बड़ी विजय दिलाई, और अब क्या मैं प्यास से मरकर इन बेखतना लोगों के हाथ पड़ूं? तब ईश्वर ने लही की एक निचली भूमि को फोड़ दिया और उससे पानी निकल पड़ा। उसका पानी पीने के बाद उसे जैसे फिर प्राण और नवजीवन प्राप्त हो गया, इसलिए उसका नाम एन हक्कोरे पड़ा। वो आज तक लही में विद्यमान है। फिलिस्तियों के शासनकाल में समसोन ने 20 वर्ष तक इज़राइल के न्यायकर्ता का कार्य किया।